हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओ सॉरी श्रीमद् भागवतम में भगवत गीता करना ना, भगवत गीता याद रहती है। भागवतम कर रहा है ये करोगे, ये श्रीमद् भागवतम ही तो है, कृष्णा बुक, 10वां स्कंद है ये। ठीक है, तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा था कि जब देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, तो 7वें में फिर आए थे बलराम जी। तो भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को आदेश दिया कि आप जाइए और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए बलराम जी को। तो ये यहाँ तक हो गया। तो अब फिर गर्भ में कौन आएगा नेक्स्ट ईयर? तो अब गर्भ में आएंगे श्री कृष्ण, परम पुरुष भगवान। तो वो आने से पहले उनकी स्तुति स्तुति करने के लिए देवतागण आते हैं जो भगवान की स्तुति करते हैं। तो वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सावित्री की आवाज आ रही है क्योंकि ऑडियो ज्वाइन तो नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ओके, हम पढ़ते हैं पहले पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। उस समय जब देवकी के घर में थे भगवान, तो कह रहे हैं उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। किसी को दिख नहीं रहे थे, अदृश्य रूप में थे। और फिर वो क्या करते हैं, वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्थितियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो हम जब भी भगवान के सामने जाएं या भगवान जब प्रकट होते हैं, अभी प्रकट होंगे, तो हमें भगवान की चुनी हुई प्रार्थनाओं से स्तुति करनी चाहिए। क्या प्रार्थना है वो इसमें प्रार्थनाएं बताई जाएंगी। चुनी हुई प्रार्थना सुनने के अभिवादन मतलब उनका वेलकम करना चाहिए। जैसे प्रार्थना ये होनी चाहिए, आपने जैसे पूतना का वध किया, ब्रह्मा से कमारा, हमारे अंदर भी है काम क्रोध लोग, इसको मारो, हमारे हृदय में प्रकाशित हो, हृदय में आओ और हमारे हृदय को एकदम स्वच्छ साफ कर दो। ये सब चीजें होती हैं प्रार्थना में। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती है कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं।
क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं, ये घोषणा होती है। क्योंकि भगवान जैसे भक्तों ने बोला ना कि भगवान आएंगे, मतलब हाँ, तो आ रहे हैं, आ रहे मतलब हैं। आ चुके हैं घर में। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं प्रण के सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रण क्या ले रखा है। तो हमें भगवत गीता के श्लोक में जाना पड़ेगा, क्या प्रण लिया था भगवान ने, वो हम यहाँ पढ़ सकते हैं। भगवान ने प्रण लिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् हम। मतलब हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ हर युग में। मतलब यह है कि जब कंस का अधर्म बढ़ने लगा, कंस का जो दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार बढ़ने लगा, तो भगवान आएंगे आएंगे। तो इसीलिए देवता कह रहे हैं कि आप प्रण के वचन के पक्के हैं, मतलब क्योंकि आपने बोला ना जिस जिस युग में जो हानि होगी तब मैं आऊंगा, तो हो रही है ना, तो आप आ रहे हैं इस तरीके से। और दूसरा है इसी में, क्यों आते हैं भगवान, मतलब हर युग में क्यों आते हैं भगवान, तो बता रहे हैं परित्राणाम साधुनाम विनाशया च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवमी युगे युगे। मतलब भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर हर युग में प्रकट होता हूँ। तो यही यहाँ पे देवता कह रहे हैं कि आप जो प्रण के सच्चे होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका प्रमाण है, सॉरी, यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी घर में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। तो देखो, एक तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, ठीक है। और प्रकट होते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि उनका जन्म एक भौतिक संसार की तरह होता है, जैसे भौतिक संसार में जैसे जन्म होते हैं वैसे होते हैं, वैसे नहीं होते, वो प्रकट अप्रकट होते हैं। बाकी सबका नाम जैसे राम नवमी, नरसिंह चतुर्दशी आती है, लेकिन कृष्ण का जन्माष्टमी आती है। ऐसे नहीं बोलते हैं कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी बोलते हैं। जन्माष्टमी, जन्म हुआ, लेकिन उनका जन्म कैसे हुआ, वैसे नहीं हुआ कि भौतिक संसार में होता है, वैसे नहीं होता है। उनका जन्म ऐसे हुआ कि प्रकट और अप्रकट होते हैं। अतः उन्होंने सत्यम परम कहकर संबोधित किया कि उन्होंने देवताओं ने भगवान को। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है और यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। मतलब ये जो देवतागण आए, ये हमें बता रहे हैं कि परम सत्य तो कृष्ण ही है, और हर इंसान सत्य की खोज में लगा है। कहाँ है सत्य, कहाँ है सत्य, तो सत्य कौन है, कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावनावित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है। एक सापेक्ष सत्य, सापेक्ष सत्य नहीं, काल भूत वर्तमान तथा भविष्य में बाधित है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है, और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। तो यहाँ पे अभी देवता जो स्तुति कर रहे हैं वो परम सत्य की कर रहे हैं। परम सत्य मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक काल है, उस हिसाब से भूत वर्तमान भविष्य है, बनाया गया है, क्योंकि निकल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, आ रहा है। लेकिन जो आध्यात्म जगत है वहां ऐसा नहीं है। वहां पे भगवान क्या है, भगवान वहां पे हमेशा रहते हैं, मतलब हमेशा से हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान थे आगे नहीं रहेंगे या आगे चल रहा हो, वहां पे प्रेजेंट चलता है हमेशा। तो भौतिक जगत में सत्य है तो परम सत्य से उद्भूत है। तो कह रहे हैं यहाँ पे प्रश्न परम सत्य है। यदि भौतिक जगत में कुछ सत्य है, यहाँ पे अगर हमें कुछ सत्य दिखाई दे रहा है तो कहां से दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सत्य है ना, तो उस सत्य से की वजह से हमें दिखाई दे रहा है कि ये सत्य है, उसकी वजह से। तो ये कह रहे हैं यह भौतिक जगत में सत्य है तो यह परम सत्य से उद्भूत है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी चीज हमें देख रहे हैं जो हो रही है वो परम सत्य से उद्भूत है। मतलब उनसे जैसे प्रकाश वहीं से है, भगवान की उससे ब्रह्म ज्योति से प्रकाश है, सूर्य वहां से है, सब चीजें भगवान से ही है। वितरित परछाई है ना एक तरीके की, तो जब परछाई है तो वो दिख रही है, वो भी सत्य है, लेकिन टेम्परेरी है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत कौन है, कृष्ण है। मतलब जब वैभव देखते हैं ना, मान लो कि इस जगत में कोई खूबसूरती है, तो वो खूबसूरती स्रोत कौन है, कृष्ण ही है खूबसूरती। जैसे आज मैंने लेक्चर में सुना था कि जो लक्ष्मी पार्वती ये हैं, तो राधा रानी की जो अंगूठा है
उस अंगूठे से जो रोशनी निकल रही है, उस रोशनी से जो खूबसूरती है, वो है ये लक्ष्मी पार्वती। वो सोचो राधा राधा रानी कैसे होंगे फिर, मतलब उनके अंगूठे मात्र जो खूबसूरती है वो है ये। तो फिर राधा रानी के क्या वो होगा फिर स्वरूप। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो कृष्ण ही उसके कारण है, और यदि संसार में कोई बल है, किसी के पास शक्ति है, तो वो भी कृष्ण से ही है। तो शक्ति के कारण भी कृष्ण है, और यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण भी कृष्ण ही है। मतलब सौंदर्य, बल, ज्ञान, सब कुछ जो है तो उसके स्रोत कृष्ण से ही है। मतलब कृष्ण है तो ही यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से बल है, बल कहाँ से आ रहा है, कृष्ण से ही आ रहा है। हाँ हाँ, तो सब कृष्ण, कृष्ण ही उसके स्रोत हैं, शिक्षा भी। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं। मतलब जो भी यहाँ पे सब दिख रहा है ना, बल, खूबसूरती, सौंदर्य, वैभव, तो ये जो सारे सत्य हैं इनके स्रोत कौन है, कृष्ण है, इसलिए सत्य है ये। कृष्ण को हटा दो तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लाइफ में से कृष्ण को हटा दिया तो सब जीरो है। यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है, और ये सारे तत्व कृष्ण से ही उद्भूत हैं। यानी ये सारा कहाँ से आया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये कृष्ण से है। जैसे बताया था ना भगवत गीता में कि तन्मात्रा बताई थी, जल की तन्मात्रा रस है। अगर भगवान रस को निकालने तो जल का खत्म। जैसे जब सृष्टि होती है तो एक के बाद एक चीजें आती है। सबसे पहले आकाश आएगा, आकाश से वायु, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से फिर जल, इस तरीके से। और जब ये खत्म होती है तो ऐसी होती है, पहले जल है वो अग्नि में मिल जाएगा, अग्नि फिर वायु में मिल जाएगी, वायु फिर आकाश में मिल जाएगा, आकाश फिर खत्म हो जाएगा। मतलब इस तरीके से सृष्टि जब खत्म होती है, ये ज्यादा डिटेल में उसमें दिया है भागवतम में, ये पूरी। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे ना, हमें लगता है जल, अग्नि से जल, के जल से तो अग्नि बुझती है, मतलब जल अगर अग्नि प्राप्त बुझती है, लेकिन उससे प्रकट कैसे होती है, तन्मात्रा क्या होती है, तन्मात्रा की वजह से वो प्रकट होती है चीजें इस तरीके से। क्योंकि जल बनता कैसे है, हाँ क्या क्या मिला के बनता है, CO2, H2 होता है ना। तो एक्चुअली जल इससे बनता नहीं है। जल बनने के बाद रिसर्च किया कि जल में क्या क्या चीजें पाई गई हैं, तो पता चला H2 ये है। अगर मान लो मैं बोलूं तुम एयर ले लो, H2 ले लो, मिला मिला के बना लो जल, भर दो समुद्र में, गड्ढे खोद देता हूँ और तुम समुद्र भर दो, उसे भर देंगे, नहीं भर पाएंगे। यानी जल पहले बना, जल तो भगवान से आया ना, जल बना, और जल का जब उन्होंने रिसर्च करी तो पता चला कि जल में ये तत्व है, तो उसे पता चला अच्छा जल इससे बना होगा। लेकिन बना सकते हो दोबारा, समुद्र बना दो, समुद्र किसने बनाए, तो वही चीज है। मतलब चीजें पहले से ही खोजी हैं खाली वैज्ञानिक ने। ठीक है, आकाश, हाँ ठीक है, बना हुआ है, और ये सारे तत्व कृष्ण से उद्भूत हैं। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं। जो भौतिक विज्ञानी है पूरा स्रोत मानते हैं ना, इन 5 तत्वों से बना है। किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। अगर हम देखें, पढ़ें, तो ये कहाँ से आए 5 तत्व, भगवान से ही आए हैं। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्रतिफल हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था ना, परा तथा अपरा। परा मतलब जीव शक्ति हम होते हैं, और अपरा मतलब जो जड़ चीजें हैं जो, उनको अपरा बोलते हैं। जीवात्मा भगवान की पराशक्ति है, और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति है। मतलब ये लैपटॉप, कूलर, ये सब अपरा शक्ति है। जीव, हम, ये भगवान की पराशक्ति है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि अगर हमें भक्ति करनी है और अगर हमें आगे भक्ति में बढ़ना है तो हमें पराधर्म में अपने आप को स्थापित करना है। पराधर्म मतलब सारे कार्य करने को परो धर्म पे करने हैं। पराधर्म मतलब जीव का धर्म क्या है, मतलब आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। तो हमें पराधर्म में रहना है। अगर हम अपराधर्म में रहेंगे तो फिर हम कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें पराधर्म में रहना है। जीव आत्मा भगवान की पराशक्ति है, पढ़ लिया, और निर्जीव भगवान की पराशक्ति है। ठीक है। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकृतिक के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते हैं। यह भौतिक प्राकृतिक क्या है, यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्राकृतिक रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकृतिक की तुलना वृक्ष से की जाती है क्योंकि
समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। मतलब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो इस संसार की तुलना कर रहे हैं वो एक वृक्ष से कर रहे हैं। वृक्ष तो समय आने पर वृक्ष काट लिया जाता है, काट लेते हैं लोग, ये सूख जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसे भौतिक संसार आया वृक्ष की तरह, अब खड़ा है, लेकिन समय आने पे लुप्त भी हो जाएगा। जब जब सृष्टि, जब प्रलय आएगा तो प्रलय में समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। और एक तरीके से बताते हैं, और 7वें अध्याय में बताते हैं, किस बताते हैं, आगे बताएंगे कि एक तरीके से उल्टा पेड़ है। मतलब यहाँ पे, वहां पे सीधा पेड़ है ओरिजिनल, यहाँ पे विकृत परछाई पेड़ है। उस पेड़ की परछाई, वो उस पेड़ की जो लताएं हैं, उस पेड़ की जो क्या बोलते हैं उनको, लताएं, हाँ लताएं हैं, पत्ते हैं, ये सब हमें काटने हैं। एक्चुअली जो लताएं हैं वो भौतिक वासना होती है। अब तुम बढ़ते चले जाओगे, उतनी जड़ें मजबूत होती जाएंगी तुम्हारी, तो संसार में तुम बने रहोगे। हाँ तो ना उल्टा, तो हमें उसकी जड़ें काटनी है। जड़ें हम काटेंगे तभी तो जड़ से, जैसे जड़ काट दी हमने, ये हम जड़ पे बैठे तो हम अलग हो गए ना पेड़ से, यानी बहुत संसार से अलग हो गए, तभी तो ऊपर जा पाएंगे। जब तक उस पेड़ से चिपके रहेंगे और लगे रहेंगे रजोगुण तमोगुण सतोगुण में, तो वो जड़ें मजबूत होती जाएंगी, जितनी मजबूत हो जाएंगे हम फंसे रहेंगे यहाँ पे। तो हमें वो जड़ें काटनी है। वृक्ष का अर्थ है वो जो अनंत जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्रकृति का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है ना, यहाँ पे काल का प्रभाव पड़ रहा है। परम सत्य नहीं कह सकते ना कि हमेशा, परम सत्य मतलब जो हमेशा रहेगा। हमेशा तो कुछ भी रहने वाला, हमेशा 10वीं की पढ़ाई भी रहने वाली नहीं है। देख लेना, हो सकता है 50 साल बाद बदल जाए पढ़ाई, किताब बुक्स बदल जाएंगी, वो पढ़ाई भी नहीं रहेगी, नहीं जीतेगी। कई बार बदल चुकी है ना पढ़ाई, और ऐसा भी नहीं सब जगह की एक ही है, कहीं कहीं का कुछ है, कहीं कहीं कुछ है, और मरने के बाद तो वैसे भी समाप्त है सारी पढ़ाई, ठीक है ना। वृक्ष का अर्थ है जो, पढ़ लिया ठीक है। किंतु हाँ, किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। अब बता रहे हैं आध्यात्मिक, कृष्ण शाश्वत है। वे भौतिक प्राकृतिक सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे और भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी विद्यमान रहेंगे। अतः केवल कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। जैसे 8वें अध्याय में बताया गया है कि इस प्रकृति से एक व्यक्त प्रकृति भी है जो हमेशा रहती है, क्योंकि इस प्रकृति का तो विनाश हो जाता है ना, व्यक्त में चले जाते हैं, ब्रह्मा की दिन रात्रि में चल रहे हैं, ठीक है। और एक बार जब ब्रह्मा की परमायु खत्म हो जाती है तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन वो एक व्यक्त प्रकृति है जो भगवान का धाम बता रहे हैं, वो कभी विनाश नहीं होता। ये लुप्त हो जाएगा, वो कभी लुप्त नहीं होता। तो वही के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तथा केवल कृष्ण ही परम सत्य माना जा सकता है। तो यहाँ पे कहाँ पे थे हम? नहीं, ये पूरा पढ़ लेते ऊपर, विलय हो जाएगा तो विद्वान, हाँ सत्य माना जा सकता है, ठीक है। तो देवतागण हमें बता रहे हैं, जो देवता आए हैं जो स्तुति कर रहे हैं वो बता रहे हैं भगवान को परम सत्य बता रहे हैं कि परम सत्य धीमहि, क्यों वही भजनी है, क्यों हमें उन्हीं का भजन, उन्हीं की पूजा और उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। सारा कुछ बता रहे हैं, सब कुछ उन्हीं से आया है। यहाँ की जो भी चीजें देख रही संसार के भगवान से आई है, जल पृथ्वी अग्नि वायु भगवान से आया, ये सब देवता बता रहे हैं। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में 2 प्रकार के फल होते हैं। कौन कौन से फल होते हैं 2 प्रकार के? एक में मीठा फल और एक सीटा फल है। खोखला फल, सुख और दुख का फल होता है। एक्चुअली यहाँ पे देखा ना, सुख तो ऐसा तो है नहीं कि सुख है नहीं, यहाँ पे लगता है सुख है। क्यों, तुम गुलाब जामुन खाओगे तो तुम्हें आनंद नहीं आएगा? प्रभु जी ने तो पूछा था ना। मतलब है थोड़ी देर के लिए तो है, तो भगवान तो दुखा लें बोल रहे हैं, सुख कैसे आ गया थोड़ी देर के लिए? ये है ना, ज्यादा अगर किसी और को मिल गया ज्यादा, हाँ दुख होगा। हाँ हाँ, हमें लगता है कि सुख है पर है नहीं, क्योंकि वो दुखा लिया में, भगवान ने दुखा बोला दुखा में, पर हमें लग रहा है कि सुख है, और यही माया है। तो ये बता रहे हैं एक सुख तथा दुख का फल खा रहा है। कौन खा रहा है? जो उस वृक्ष पे बैठे हैं। और एक और वृक्ष पे कोई बैठा है, वो देख रहा है, आंखें घुमा के देख रहा है, कब मेरी तरफ देखेगा। जैसे मेरी तरफ देख लेगा वैसे इसके सारे फिर जन्म कर्म, मतलब जो भी है उसके पाप पुण्य सब खत्म हो जाते हैं। भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है ना, धीरे धीरे भगवान सब खत्म कर देते। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठीक है, आपकी शरण में आ गए तो होगा क्या? भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूं, जला देंगे भगवान सभी पापों को, बस भगवान की शरण में जाना है। तो इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी 2 पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है यानी हम।
हम लोग जैसे बताते हैं, फल खाए तोड़ के, वो आनंद आ गया, और फल, एक और फल तोड़ा, वो खाया, कड़वा निकला, ओहो, फिर खाया कड़वा, एक और खाया, फिर आनंद आ गया, ओह और लाओ, और लाया, फिर तोड़ा, फिर कड़वा। तो वही है, सुख दुख सुख दुख वो लगे हैं। जैसे एक उसमें बताते हैं समझाने के लिए एग्जाम्पल में, कि एक जंगल हो, एक कुआं हो, और एक पेड़ हो सूखा, उस पे तुम्हें रस्सी से उल्टे लटका दो, नीचे सांप हो, उधर शेर पड़ा हो तुम्हारे पीछे, ठीक है, और ऊपर एक छत्ता है मधुमक्खी का, ऊपर काले और वाइट चूहे हैं जो रस्सी को काट रहे हैं। तो सब कुछ तो भयानक स्थिति है ना, कोई रहना चाहेगा वहां पे? उल्टे लटके हैं, नीचे गिरे तो सांप खा लेंगे, और बच गए तो शेर खा लेगा, और जो मधुमक्खी है वो आके डंक मार रही हैं, और वो जो चूहे दिख रहे हैं ना वो रस्सी काट रहे हैं, यानी अभी थोड़ी देर में रस्सी कट जाएगी, पता है तुम्हें, और मैं नीचे गिर जाऊंगा, सांप खा लेंगे। कैसे सांप? ऐसे नहीं कि डस लेंगे, पूरे अंदर निकल जाएंगे, खत्म खेल। ऐसे बड़े बड़े सांप है। तो कौन, किसको अच्छा लगेगा रहने के लिए वहां पे? लेकिन हम कैसे रह रहे हैं? क्योंकि हमारे मुंह पे वो शहद टपक रहा है ना, वो खा लेते तो मजा आ जाता है, हाँ यहाँ अच्छा, यहाँ बड़ा सुख है। लेकिन सुख है? किसी भी तरीके से सुख नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे इस प्रतीक है। तो जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है, कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता। कौन है? मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है परमात्मा को, करते रहो, ठीक है, अप्रूव 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 करते, जो तुम्हारे कर्म है उसके हिसाब से। लेकिन जैसे ही तुम उनकी तरफ देख लोगे, फिर इंटरेस्ट लेंगे, फिर देंगे अपना ज्ञान कि तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। जब तक देखोगे नहीं तब तक उन्हें कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करते रहो, किसी का मर्डर करो, मांस खाओ, कुछ भी खाओ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है ना कि तुम फल खा रहे तो भगवान भी मन चल रहा हो, क्योंकि लाट टपक रही हो, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, उससे मतलब नहीं है। और ऐसा बहुत कठिन होता है, अगर कोई तुम बगल में हमेशा खड़े रहो और वो इंसान खा रहा हो अच्छा अच्छा माल, तो तुम्हारा मन भी चली जाएगा ना। लेकिन भगवान इससे बिल्कुल परे हैं, भगवान को कोई नहीं, क्योंकि भगवान आत्मतुष्ट है, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। कितने फल खाए, कितने नहीं खाए, कितने तुमने दुख वाले फल खाए, कितने सुख के खाए, वो सब नोट करता है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो रजो तथा तमोगुण। ठीक, आज टेस्ट किया जाता है इधर से, बहुत दिन हो गए टेस्ट नहीं दिया। हाँ बताओ, सतोगुण का मतलब क्या है? सतोगुण में इंसान क्या करता है? सतोगुण किसको कहते हैं? मतलब यहाँ प्रकृति 3 गुण थे, सतोगुण की थोड़ी व्याख्या करूंगा। सतोगुण मतलब क्या? हमें तो मेहंदी रखना आता है बस है। हाँ भगवान की सेवा करते हैं, और क्या करते हैं? ठीक, हाँ सेवा करते हैं, ठीक है। तुम बताओ रजोगुण मतलब? जिसे तीखा खाना पसंद होता है, घूमना फिरना, ऐश करना, मौज करना, कल किसने देखा है ना, और गुस्सा मुंह पे रखा रहता है एकदम। तमोगुण जाते रहे, वैसे आलस आता है, आलस और वो सोना, ठीक है, गुस्सा, हाँ वो भी तमोगुण में आता है, ठीक है। तमोगुण में क्या आता है? क्रोध, क्रोध तो वैसे रजोगुण में भी होता है, क्रोध आता है, लेकिन तमोगुण, मैन तमोगुण है आलस, प्रमाद मतलब, और होश ही नहीं है, मतलब कहाँ जाना है क्या करना है होश ही नहीं है, सनक एकदम, किसी को भी कट्टा मार दिया, खत्म कर दिया इसके में। तो हाँ रजोगुण फिर, रजोगुण में मतलब सारी दुनिया ये है ना रजोगुण में ही है। रजोगुण मतलब ये है, जैसे प्रभुपाद जी के उसमें एक बार प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो उसमें एक ना वो था जो थोड़ा मतलब उस पे लेके ज्यादा सनक पे था, मतलब कहते हैं ना कि अपने भारत की वो लेके कि क्रांति क्रांति लाएंगे, फैला देंगे सब पे, ये कर दें वो कर दें। तो प्रभुपाद जी से कह रहा, प्रभुपाद जी कोई ऐसा बताइए मंत्र कि हम जाके सबको प्रीच करें और क्रांति ला दें, चारों तरफ हरे कृष्णा करवा दें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं समझ गया ये रजोगुण में। प्रभुपाद जी कह रहे एक ही क्रांति करनी है, चैंट हरे कृष्णा, बस ये करो सब कुछ हो जाएगा। तो यानी रजोगुण किसे कहते हैं? कि जो जिस चीज की भावना, कि बस बता दो हम पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे, ये सब भावना हम सब करके दिखा देंगे, रजोगुण में आता है। मतलब रजोगुण में चला गया, ज्यादा ही वो कर दिया इसने। तो ये सब रजोगुण में आता है। तमोगुण पता ही है, आलस, नींद। और सतोगुण में क्या है कि सतोगुण में ये है कि चलो ठीक है, सतोगुण में मतलब विष्णु के स्तर पे पूजा वूजा भी करता है, अपना फालतू किसी से मतलब नहीं है, लालच नहीं है, द्वेष नहीं है किसी से, अपना जीवन जी रहे हैं सही से सतोगुण में। लेकिन इन तीनों गुणों से पार जाना पड़ेगा, भगवान तभी प्राप्त होंगे। ये तीनों गुण की रस्सी है। अब रस्सी तो रस्सी हो जाए, सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, ठीक है।
तो जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं उसी प्रकार प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तमोगुण से संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। मतलब जैसे उसकी जड़ें बढ़ती है ना तो प्रकृति 3 गुण और बढ़ते हैं तो अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है, मतलब अगला जन्म तैयार, फिर अगला जन्म तैयार, तो अपनी जीवन अवधि बढ़ाता रहता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो फल है जो उसका स्वाद आ रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब कि पहले उसने सतोगुण मोह के कुछ धर्म किया, फलाना यज्ञ किया, धर्म किया, तो क्या आएगा? अर्थ, रोकड़ा आएगा। ठीक है, रोकड़ा से क्या करेगा? काम, खाएगा पिएगा, ये तो कर रहा है रोकड़ा से, काम काम। और अगर काम भी पूरा ना हुआ तो फिर लास्ट में मोक्ष भी है। तो यानी अगर धर्म किया और धर्म से मोक्ष पे गए, धर्म से अर्थ तो आएगा ही अर्थ, लेकिन उस अर्थ को मैं वापस धर्म में लगाना है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन उस अर्थ को हम काम में लगा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिर कुछ लोग होते हैं जो मोक्ष भी, मतलब इन चीजों से मतलब ये 4 चीजें आनी है। लेकिन ज्यादातर इंसान क्या करता है, धर्म करता है किस लिए? अर्थ के लिए। अर्थ क्यों आए, क्यों चाहिए अर्थ? काम के लिए। बस मोक्ष छोड़ो, मोक्ष का मतलब नहीं, वो सब कुछ यहीं पे है ना, मोक्ष कहाँ है? जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी बताई थी ना, जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो सही है। जैसे कि बुद्धिस्ट फिलोसफी यही एक शून्यवाद ये है, लेकिन शून्यवाद को तुम कैसे करोगे? मतलब शून्यवाद क्या मतलब, शून्य मतलब क्या है शून्यवाद? तो ये कहते हैं कि जो 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, मरने के बाद ये 5 चीजें मिल जाएगा, सब शून्य हो गया, आत्मा कुछ है नहीं, सब कुछ खत्म, मतलब एवरीथिंग इज शून्य। तो इस तरीके से हम उसको समझते, मतलब शून्यवाद ही है फिलोसफी तो। लेकिन समझाओगे कैसे फिलोसफी? इसलिए इसका तोड़ तो बता ही दिया था कि 5 चीजें हैं तो उनको फिर हम इंसान नहीं बना सकते, क्योंकि खून भी मिल जाएगा, हड्डी भी मिल जाएगी, खोपड़ी भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, तो बना लो फिर, तो नहीं बना सकते। तो इस तरीके से हाँ, वो ये मानते हैं कि चेतना इतना नहीं होती, आत्मा नहीं होती, ये शरीर है और शरीर एकदम इन्हें मिल जाएगा, खत्म, बस कुछ है ही नहीं। क्योंकि तो ये बुद्धिस्ट फिलोसफी ऐसी क्यों है? अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों, मतलब वो भगवान के अवतार थे, भगवान ने दिया है, फिर ऐसा क्यों उन्होंने प्रचार किया? तो वही है प्रचार भी, वही हिस्ट्री है कि वहाँ के जो वेद थे, वेदों में लिखा है ना बलि हत्या कर सकते हैं, मांस खा सकते हैं, तो उसके आड़ में क्या है ना, शास्त्र के आड़ में वो फिर मनमाने ढंग से खा रहे थे खूब मांस। तो उन्होंने बोला यार ये तो गलत है, ये तो सब लोग नरक चले जाएंगे। तो कह रहे ऐसा है, ये सब खाना नहीं चाहिए, वेदों में लिखा है। कर वेदों में लिखा है, मैं वेद को नहीं मानता। अब वेद नहीं मानते, सब खत्म हो गया ना, कुछ नहीं, खत्म ही है। कहाँ लिखा, पढ़ा है हमने, पढ़ा है, तुमने अपने आंखों से पढ़ा है? कहाँ मेंशन है? प्रभुपाद जी कहते हैं वेयर इज मेंशन, वो कहते हैं ना कि मांस खा सकते हैं, तो वेयर इज मेंशन, कहाँ मेंशन, बता दो, ये बता दो, लिखा कहाँ है? लिखा हुआ दिखा दो ना, ले आओ ना, लिखा हुआ दिखा दो, प्रमाणित चीज होनी चाहिए। ये बोलो जो तुम्हें इतना तो पता है कि भगवान एक ही है, हम उसको भगवान श्री कृष्ण या जो भी बोलते हैं, तुम अल्लाह बोलते हो, मतलब एक ही है। तो जो हमारे में नियम है वही तुम्हारे में नियम दियोगे। नियम अलग कैसे देते हैं कि तुम मांस खाओ हम नहीं खाओ, मतलब हम मांस खाएं तो नरक जाएंगे, तुम खाओ तो नरक नहीं जाओगे, क्यों? भगवान तो एक ही है ना। तो दो दो चीजें कैसे कर सकता है? व्यवहार दोनों के अलग कैसे कर सकता है? भगवान तो सबके लिए एक ही है ना। मान लो एक फादर है, एक उसे कुछ और नाम से बुला रहा है, तीसरा कुछ और बुला रहा है, 4 नाम से अलग अलग बुला रहे हैं, लेकिन फादर जो बोलना चाह रहा है तो सबके लिए बोलेगा ना, नहीं तुम खाओ, तुम मत खाओ, तुम नहीं खाओ, ऐसे कैसे बोल देगा? मेंशन नहीं है, अपने वेदों में भी मेंशन है कि बलि कर सकते हैं, पहले थी पर कलयुग में अलाउ नहीं है, उन्हें खाना है तो वेद का नाम ले देते हैं, नहीं है। ठीक है, तो 4 प्रकार का होता है मोक्ष, प्रकृति के तीनों गुणों के साथ। हाँ, मोक्ष प्रकृति तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान यानी तमोगुण में किया जाता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान में तो कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्यों? बस यही रहना है। तो ये सब अज्ञान ही तो है, तो अज्ञान किस में आता है? तमोगुण में आता है अज्ञान। कहते हैं पता ही नहीं क्या करना है, एक्चुअली पता ही नहीं है तो तमोगुण में आ गया ना, मतलब विपरीत, शास्त्र के विपरीत कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन जिन लोगों को चलो ये पता है कि चलो देवी देवता है स्वर्ग चले जाएंगे, तो कम से कम चलो रजोगुण में तो है, रजो तमो सतोगुण में तो चलो मान तो रहे कि मतलब कोई हमसे ऊपर कोई तो है। लेकिन कुछ लोग तो है तमोगुण, वो हमसे ऊपर है ही नहीं, कोई हम ही ऊपर है। किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान तमोगुण सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। ऐसा होता है ना, कभी सतोगुण में आ जाता है इंसान सुबह सुबह, या रजोगुण में भी आता है, तमोगुण में, तो आच्छादित रहता है मतलब। तो इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रिय द्वारा किया जाता है। मतलब बता रहे हैं यहाँ पे कि जो 3 गुणों के जो रस बताए, 4 प्रकार के रस बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है। अरे लेंगे कैसे? मान लो धर्म करेंगे कैसे, अर्थ आएगा कैसे, और फिर काम करेंगे कैसे, मतलब मोक्ष कैसे जाएंगे? तो वो सब चीजें कैसे होती? तो बता रहे हैं 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्पित किया जाता है, 6 प्रकार के
6 प्रकार के कोड़ों यानी दोषों से प्रभावित होती है। शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। 6 प्रकार के कोड़ों यानी दोषों से प्रभावित होती है। 5 इंद्रियां हैं जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, ठीक है। और 6 प्रकार के, अच्छा 6 प्रकार के दोष है मतलब, है ना, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों से ढका है। भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों से ढका, ये तो पता ही होगा ना सबको, भागवत में सुना था, पता है ये। अगर तुम बहुत ऊपर निकल जाओगे तो देखो ये अपना ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड से हम पूरा निकल जाएंगे ना ऊपर, आकाश ये पूरा ऊपर भेद के निकल जाएंगे, तो उसका एक कोस आएगी ऐसे बड़ी पूरी, ऐसे राउंड में कोश, परत बोलते हैं उसको। और वो परत पता कितनी चौड़ी होती है, जाने कितने करोड़ योजन, बहुत बड़ी। उस परत से हम जब निकलेंगे, मतलब एक परत मान लो वायु की परत आ गई, बादल की, वायु की परत, वायु की परत से निकले, फिर एक अग्नि की परत आ गई, अग्नि परत से निकले, फिर एक और किसी की परत आ गई। तो 7 परत है, 7 परत है, और 7 परत से भेद के निकल जाएंगे, तब जाके वैकुंठ दिखेगा, तब जाके निकलेंगे इस ब्रह्मांड से। 7 परत बहुत मोटी मोटी है, मतलब तो डार्कनेस परत आएगी, वो अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई देगा, और लंबे लंबे चले जाओ ऊपर तक। इस तरीके से ये अपना पृथ्वी है, फिर एक परत, फिर एक और परत, फिर एक और परत, फिर एक और परत, फिर एक और, ऐसे 7। श्रीमद् भागवतम में अगर पढ़ेंगे ना तो हो जाएंगे मर गए, कहाँ अपन कहाँ रह रहे हैं, किधर। जैसे पूरा भौतिक ब्रह्मांड हो गया, 14 लोक हो गए, 14 लोक से ऊपर जाओ, फिर ब्रह्मलोक, ये लोग, फिर बाहर के सब कर पाएंगे फिर। हाँ 7 तो नीचे है, पर मध्य में आते हैं तो। तो ये बता रहे हैं 7 चीजों से आवरण ढका है, और शरीर भी ढका है हमारे 7 चीजों से। तो वो क्या है वो बता रहे हैं, त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वासा तथा वीर्य। तो वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, और इस वृक्ष में 8 शाखाएं हैं, तो वृक्षों का बता रहे हैं अभी। वृक्ष में 8 शाखाएं भी हैं, कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य यानी आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। तो इस शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शिश्न, 1 दांत। और इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु भी हैं। प्राण बताया था, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान हैं। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में रखते हैं। मदि कौन सा वो, माया अध्यक्ष में प्रकृति, ऐसे करके श्लोक है ना, चराचर ऐसे करके, चराचर ऐसे करके। वे अपना विस्तार करते हैं, अधिकार में रखते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, और ब्रह्मा रजोगुण को, और शिवजी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, और विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं, और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। तो मैंने 3 प्रकृति गुण है, ब्रह्मा रजोगुण को संभालते हैं, और शिव जी तमोगुण को संभालते हैं, क्योंकि उन्हें सारा दे दिया वो डिपार्टमेंट, भूत प्रेत पिशाच, ये सब चीजों को तुम देखो, ठीक है, नाग वाग ये सब चीजें आते हैं, जो भी आते हैं ना, बिच्छू बिच्छू, ये सब शिव के वो उत्पन्न करके। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है, वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित हो जाती है, सारा कुछ भगवान के घर में स्थित हो जाता है। देवताओं ने स्तुति की कि इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में वे परम कारण एक ही हैं, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक कृष्ण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्णा। तो भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए एजेंट हैं, और विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश हैं, और शिव जी विलय के लिए कृष्ण के अंश हैं। तो विष्णु खाली क्या करते हैं? पालन करते हैं। अपनी नाल जो है ना, नाल से सारे, नाल के अंदर है सारा कुछ। भगवान विष्णु से नाल निकली है, वो नाल से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं ऊपर। तो जो नाल है भीतर, उसी में सब कुछ है, उसी में 14 लोक हैं, उसी में सब हो रहा है, बाहर नहीं है, उसी के अंदर ही है सब कुछ, नाल के अंदर। तो वो नाल से क्या है ना, नाल से पालन करते रहते हैं, मतलब सींचते रहते हैं, मतलब नाल से सारा कुछ करते रहते हैं। और ब्रह्मा सब ऊपर होते हैं, सृष्टि वृष्टि देखते हैं, और फिर जब सब खत्म करना होता है तो शिव जी खत्म करते हैं सब। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, समय कितना है? पता चले ऐसे ना, मैं करता हूँ, नहीं टाइम चल रहा है उसमें।
ठीक है। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है, सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। जो सामान्य जन है वो भगवान को नहीं समझ रहा, अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। होता है ना, ये भगवान हो ही नहीं सकते, कृष्ण कैसे? बाकी ना चार भुजा होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए तो भगवान मानेंगे ना। कृष्ण में उलझ जाते हैं ना कि ये दो भुजाएं अपने जैसे लग रहे हैं, तो ये कहां से कृष्ण हो सकते? तो यही उलझ जाते हैं कौन लोग? सामान्य जन। जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए घातक है। ठीक है, हम यहाँ से कल पढ़ेंगे, समय हो जाएगा। खाली मुझे एक प्रश्न है कि भक्तों को तो आनंद देने के लिए है, पर अभक्तों के लिए घातक क्यों है भगवान कृष्ण का ये स्वरूप? क्यों घातक है? भक्तों के लिए तो अच्छा बता रहे हैं, पर जो अभक्त है उनके लिए घातक बता रहे हैं। तो भक्तों को तो नाश करेंगे, नाश करने आएंगे ना, भक्तों को मतलब भगवान को दिखाई देंगे ना वो। हाँ ये भी है। और वो नहीं आए थे कंस को मारने आए थे, तो उस भक्त थे उनको तो शुरू में दिख रहे थे, और वो असुर थे उनको। हाँ उसमें दिख रहा था जब कंस के वहां पे माल विधि करते। यही है कि भक्त को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो भक्ति देने आए हैं। तो यहीं पे बता ना, परित्राणाम साधु नाम विनाश दुष्कृताम। लेकिन जो अभक्त हैं, जो दुष्कृतिवान हैं, जो दुष्ट हैं, उनके लिए तो घातक है ना। देखा ना पूतना को कैसे मारा, अघासुर को कैसे मारा, कंस को मारा, जरासंध से कितनी फाइट करी, कितना मारा, तो उनके लिए तो घातक ही है ना। इनमें सबका तो उद्धार ही हुआ। हाँ उदारी हुआ, लेकिन के तौर पे कृष्ण के हाथों जो मरेंगे वो तो नहीं, कृष्ण मतलब वो लोग धाम में जाएंगे वो। वैकुंठ, कृष्ण के हाथ मरेंगे, उनका जन्म मृत्यु खत्म हो जाएगी। तो कृष्ण धाम में जाएंगे। कृष्ण नहीं, वैकुंठ में भी तो जन्म मृत्यु खत्म है। वैकुंठ में भी तो जन्म मृत्यु खत्म है ना। मतलब कहने का ये है कि उन्हें मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, अब नहीं आएंगे वो। इस तरीके कृष्ण के हाथ, जो कृष्ण देख के मरेंगे वो सब धाम में आएगा इसमें। कृष्ण को देख के जो भी मर रहा है वो सब धाम जा रहा है। अब धाम मतलब वैकुंठ भी हो सकता है, ये जिस चीजें जैसे वो है, लेकिन बाकी किसी को देख के मर रहे हैं तो उनकी गारंटी नहीं है। कृष्ण वही बात आ गई ना, कृष्ण का नाम लेते समय मर जाओ तब भी मर जाओ। नहीं, 5 प्रकार की मुक्ति बताई थी ना, तो उसी हिसाब से होगा। हाँ हाँ 5 प्रकार की मुक्ति है। तो पर वो किस भाव में होंगे, किस भाव में, लेकिन मुक्ति होगी मतलब कि वो आएंगे नहीं वापस, जन्म मृत्यु से छूट जाए। ठीक है, ओके, तो समय भी नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत भागवतम की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। रेखा सिद्दयाल प्रभु सुन रहे हैं? वो जो सेवा राशि थी वो भेज देना मेरे नंबर पे, मैं भेज दूंगा उसको। अभी चाहिए उसको। ठीक है।